सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 3 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली न्यू करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आशीष भाटिया को गुजरात का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आशीष भाटिया के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। गुजरात राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। पड़ोसी देश गुजरात का पाकिस्तान है। पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये आपका किया है मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर देखिए, इस अभियान का उद्देश्य लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल साधन है। इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के कपड़े जाने पर चालान बनाने के साथ ही 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर इसके पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेश राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना वर्ष 9 नवंबर 2000 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी देहरादून। गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं, विधानसभा सीट उत्तराखंड की 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील और डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खोरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकुछियाल झील, गौरीकुंड झील,
नदी कुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी भी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीति से मुक्त करना और जागरूक करना है। अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह है। यहाँ पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है, राजीव गांधी का जन्म दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य में ग्रीन एज परियोजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका मिजोरम में। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करना है। मिजोरम राज्य राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। पड़ोसी राज्य मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा हैं। 2 पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश हैं। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट यहाँ पर 40 हैं। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। जनजातीय कार्य मंत्रालय को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? विश्व बैंक की सहायता से चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए विश्व बैंक यहाँ पर सहायता करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य भूमि को उपजाऊ बनाना और पर्यावरण में सुधार करना है, और इस परियोजना के तहत रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। विश्व बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। स्थापना दिवस जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC, MD अंशुलाकांत हैं, अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर उनका नाम है SN राजेश्वरी हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना दिवस जो है 12 सितंबर 1947 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, KVIC ने अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना है? तो यहाँ पर ITBP आपका आंसर हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC से आपूर्ति करने वाली पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस महिला बल बन गई है। ITBP के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फुल फॉर्म इसके इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इस परियोजना में लगभग $642 मिलियन 4,798 करोड़ रुपए का पूरा वित्त प्रदान किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्थापना 8 मई 1973, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन MD इसके मुकेश अंबानी हैं। बांग्लादेश
की राजधानी यहाँ पर ढाका है। करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव प्रताप शुक्ला को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने किस देश के कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? चीन के कलर टेलीविज़न पर सरकार ने रोक लगा दी है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश में कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अगस्त सन 2020 को अमर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यहाँ पर आपका उपयोग दोनों यहाँ पर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य, पूर्व समाजवादी पार्टी नेता यहाँ पर है। किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक। यहाँ पर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना दिवस 19 दिसंबर 1966 है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष इसके जो हैं मात्सुगु असाकवा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कोरोना के दौरान किस कार कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर किस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किया मोटर्स इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर कौन सी बार FA कप का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 31 अगस्त तक। यहाँ पर विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो संजीवन ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हृदय प्रत्यारोपण दिवस, यानी कि आज ही के दिन 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनको सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। निम्न में से किस टीम के गेंदबाज एलिस्टेयर ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुवैत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट को मंजूरी मांगी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में चर्चित नटेशा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान से संबंधित है। अमेरिकन खगोलीय समाज ने किस तिथि को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई सन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक पर काम किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज
मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए खालिस्तान का ऋण स्वीकृत किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 मिलियन का ऋण यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। बबीता फोगाट किस राज्य में खेल के उपनिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बबीता फोगाट को हरियाणा में यहाँ पर उपनिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस के नवनियुक्त अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा SN राजेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज जल के उपचार हेतु भारत खालिस्तान के साथ सहयोग करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? तेलंगाना ने। हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? UNICEF यूनिसेफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हुआ है? सौरव गांगुली के कोच थे जो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एप्पल बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आज के इतिहास के बारे में। 3 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में 3 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 3 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 216 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 217। भारत और विश्व इतिहास में 3 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई हैं। आइए जानते हैं 3 अगस्त की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 3 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपको बता देते हैं। 3 अगस्त 1704 को जिब्राल्टर ने कोलम्बुरेह के अंग्रेजी बेड़े पर कब्जा किया। 3 अगस्त 1803 को ब्रिटिश ग्वालियर के सिंधिया के खिलाफ दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध शुरू किया। 3 अगस्त 1811 में जुंगफ्रा की पहली चढ़ाई बरनानी आल्प्स में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर सम्मेलन था। 3 अगस्त 1860 को न्यूजीलैंड में दूसरा माओरी युद्ध शुरू किया गया। 3 अगस्त 1882 को अमेरिकी कांग्रेस ने 1882 के आवर्जन अधिनियम को आगे बढ़ाया। 3 अगस्त 1886 पंचवटी, यशोधरा साकेत जैसी कालजयी रचनाओं के कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन झांसी के चिरगाम में हुआ था। 3 अगस्त 1892 को बुल्गारिया में पहला इलेक्ट्रिक प्रकाश बल्ब प्लोवदिव मेले में प्रयोग किया गया। 3 अगस्त 1899 जॉन मार्शल ला स्कूल शिकागो में स्थापित किया गया। 3 अगस्त 1900 को फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना हुई थी। 3 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 3 अगस्त 1916 को आज ही के दिन गीतकार शकील बदायूनी पैदा हुए थे। 3 अगस्त 1938 एडुआर्डो सेंटोस
कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। 3 अगस्त 1957 को अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुना गया, जिनके नेतृत्व में मलेशिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। ब्रिटेन में शिक्षा पाने वाले अब्दुल रहमान वैसे तो राज परिवार से आते थे, लेकिन उन्हें हमेशा आम आदमी का नेता कहा जाता था। 3 अगस्त 1977 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की सुनवाई परियोजना एम केल्ट्रा पर आयोजित की गई। 3 अगस्त 1984 अमेरिकी तैराक और ओलंपिक विजेता रियान लॉकटे का जन्म हुआ था। 3 अगस्त सन 2000 को ब्रिटेन की क्वीन मदर द्वारा अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। 3 अगस्त 2001 को एनी हैथवे अभिनीत द प्रिंसेस डायरीज पहली फिल्म जारी किया गया। 3 अगस्त 2003 को अमेरिका के एंग्लिकन चर्च ने एक समलैंगिक को बिशप नियुक्त करने का फैसला किया था। न्यू हैम्पशायर के जैन रॉबिन्सन को एपिस्कोपल चर्च के हाउस ऑफ डेपुटीज ने भारी बहुमत से बिशप चुना था। 3 अगस्त 2004 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ। 3 अगस्त 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह भारत को यूरेनियम संवर्धन में सहायता नहीं देगा। 3 अगस्त 2007 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा। 3 अगस्त 2007 को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में हुई एक ट्रेन दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 अगस्त 2013 को 80 लोगों इराक में एक विद्रोह में मारे गए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 3 अगस्त के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जयंती के रूप में 3 अगस्त को मनाया जाता है। उत्सव का सत्र जो होता है वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 3 अगस्त को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं आज के दिन को। 3 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। 3 अगस्त 1982 को त्रिभुवन नारायण सिंह पोर्स राजनीतिज्ञ थे, भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 3 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 3 अगस्त को 1989 को चेतना पांडे महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी। 1989 में 3 अगस्त के दिन उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लिए लेकर के आते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हम अपने नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।